ये 25 जनवरी 2022 का दिन था। ये यूक्रेन की वो इमारतें हैं जिन पर 24 फरवरी की रात को रूस की फौज ने रॉकेट बरसाए थे। हुक्मरानों की आपस की लड़ाई ने इस जगह का हुलिया तो बिगाड़ दिया, लेकिन इस बच्चे से इसकी मासूमियत ना छीन पाए। यूक्रेन में आने वाले दिन कैसे होंगे और इस बच्चे का मुस्तकबिल क्या होगा, इन सब बातों से बेखबर ये बच्चा झूला झूलने में मसरूफ था, जबकि पास खड़ा इसका बाप इन्हीं इमारतों को खामोशी से देख रहा था। ये यूक्रेन की एक और तस्वीर है जिसमें देखा जा सकता है कि यूक्रेन की एक खातून जो इन्हीं इमारतों में रहती हैं, वो अपने घर की इस हालत को देखकर आंसू बहा रही हैं। इन दिनों यूक्रेन में कुछ ऐसी ही जिंदगी गुजर रही है जो कि यकीनन कोई जिंदगी नहीं है। दोस्तों, रूस यूक्रेन के कौन कौन से इलाकों पर कब्जा कर चुका है, आइए ये भी जानते हैं। ये जजीरा यूक्रेन में स्नेक आइलैंड के नाम से मौजूद है। ये जजीरा 23 फरवरी 2022 तक यूक्रेन के कंट्रोल में था, लेकिन 24 फरवरी 2022 को रूस की फौज ने इस जजीरे पर हमला कर दिया, जिसमें यूक्रेन के 13 फौजी मारे गए। लेकिन CNN की रिपोर्ट के मुताबिक हमले से पहले रूसी फौज ने जजीरे पर मौजूद सारे फौजियों को अपनी जान बचाने का एक आखिरी मौका दिया था और उनसे कहा गया कि ये एक रूसी बहरी जंगी जहाज है। हमारा मशवरा है कि तुम अपने हथियार डाल दो और खून रेजे से बचो और खुद को गैर ज़रूरी जानी नुकसान से बचाओ। लेकिन अगर ऐसा ना किया तो तुम सब पर खूनी बमबारी की जाएगी। रूसी बहरी जहाज की इस बात का जवाब यूक्रेन की फौजों ने सिर्फ गालियों से दिया, जिसके बाद उन सारे फौजियों को उड़ा दिया गया और जजीरे पर कब्जा कर लिया। अभी भी ये जजीरा रूस के कब्जे में है, जिस बारे में यूक्रेन के सदर का कहना था कि हमारे वो फौजी जो जजीरे का दिफा कर रहे थे उनके मारे जाने की इत्तला है। तमाम फौजियों ने दिलेरी दिखाते हुए अपनी जान दी है और वतन के लिए अपनी हिम्मत नहीं हारी। हम इन तमाम फौज को यूक्रेन के हीरो के खिताब से नवाजते हैं। सवाल ये है कि रूस ने इस जजीरे पर हमला करना इतना जरूरी क्यों समझा, जिसकी वजह यह है कि इस जजीरे की लोकेशन न सिर्फ यूक्रेन बल्कि रूस के लिए भी बहुत अहम है। जिस बात का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि रूस इस जजीरे पर कब्जा करने के बाद इस जजीरे से 40 किलोमीटर करीब एक और इलाका है जिसका नाम सुलीना है। इस जजीरे से होते हुए रूस अब इस इलाके तक भी पहुंच गया है। यूक्रेन का एक और शहर जिसका नाम मेलिटोपोल है, इस शहर की फौज ने बुजदिली दिखाते हुए रूस के सामने खुद हथियार फेंक दिए और अब इस पूरे शहर और यहाँ के लोगों को रूस के हवाले कर दिया। 25 फरवरी 2022 सुबह 10:25 पर रूसी फौज यहाँ पर दाखिल हुए और इस शहर पर वो जंग हुई जो रूसी फौज ने चंद घंटों में जीत ली। आज यहाँ पर 1,55,000 लोग रहते हैं, लेकिन अब इस शहर के लोगों का क्या मुस्तकबिल होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। ये हेनीचेस्क है, समंदर के किनारे 20,000 लोगों पर मुश्तमिल ये शहर अब रूसी फौज के कब्जे में है। लेकिन इस शहर पर रूस की फौज को दाखिल होने से रोकने के लिए यूक्रेन के एक फौजी ने ऐसी कोशिश की जिससे वो अपनी जान तो ना बचा पाया, लेकिन यूक्रेन का हीरो बन गया। इस वाक़े की तफसील कुछ यूँ है कि यूक्रेन का एक फौजी जिसका नाम विताली था, उसने रूस के कई टैंकों को हेनीचेस्क में दाखिल होते हुए देखा। रूसी फौज को अब दाखिल होने से रोकने का एक ही तरीका था और वो था उस पुल को धमाके से उड़ा देना, जिससे रूसी फौज इस शहर में दाखिल होंगे। लिहाजा विताली ने रूसी फौज को रोकने के लिए इस पुल को धमाके से उड़ा दिया और खुद भी मारा गया। उसकी इस कोशिश के बाद भी रूसी फौज इस शहर में दाखिल हो गए और यूक्रेन का एक और शहर उससे छीन लिया गया। ये यूक्रेन का वो इलाका है जहाँ कोई नहीं रहता और ना ही कोई रहना चाहता है, क्योंकि ये इलाका यूक्रेन की सरहद पर वाक़ है और यही वो इलाका है जहाँ से रूस ने यूक्रेन में दाखिल होने की कामयाब कोशिश की। यहाँ से चेर्नोबिल कुछ ही किलोमीटर के फासले पर है, इसलिए यूक्रेन के इस इलाके पर रूस ने कब्जा कर लिया। समंदर के किनारे मौजूद एक इलाका ये भी है, यहाँ पर 4,45,000 लोग रहते हैं। इस इलाके को भी यूक्रेन की फौज रूसी फौजों से ना बचा पाई। अभी यूक्रेन के कुछ इलाकों पर रूसी फौज ने कब्जा हासिल कर लिया है और बाकी इलाकों पर कब्जा करने के लिए लड़ाई जारी है। और जो हालात दिखाई दे रहे हैं उससे यही लगता है कि यूक्रेन की फौज अपने मुल्क को नहीं बचा पाएगी। इस वक्त यूक्रेन के इस शहर में लड़ाई जारी है। ये दरिया के किनारे आबाद यूक्रेन का शहर है जिसकी सरहद यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीम से मिलती है और कीम ही वो शहर है जिसको रूसी फौज हर हाल में फतह करना चाहती है। ये 25 फरवरी 2022 की तस्वीर है जिसमें देखा जा सकता है कि यूक्रेन की फौज रूस की फौज का कैसे इंतजार कर रही है और ये मंजर 27 फरवरी 2022 का है जिसमें देखा जा सकता है कि
इस मॉल के तमाम शेल्फ खाली हो चुके हैं और खाने पीने की सारी चीजें तेजी से बिक गयीं। इस लड़के का नाम फरसन और लड़की का नाम अरीबा है। इन दोनों की शादी मई के महीने में होने वाली थी, लेकिन 24 फरवरी को रूस ने जब यूक्रेन पर हमला किया तो जंग के दौरान ही इन दोनों ने शादी कर ली, जिस बारे में इनका कहना था कि हम शायद मर जाएं, तो मरने से पहले हम एक साथ रहना चाहते हैं। शादी करते ही इन दोनों ने लड़ने के लिए हथियार उठा लिए और अब ये दोनों अपने वतन की हिफाजत के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों, यहीं तक थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं फिर इस तरह की एक और वीडियो के साथ। जब तक के लिए खुदा हाफिज।